अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी पढ़ाया था कि अगर मैं इसको बॉडी ना दूं तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा, बट ये तो एरर देने लग गया। पर ये कह भी रहा होगा कि इसको बॉडी दो। देखो, ये कह रहा है कि इसकी बॉडी होनी चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड, ये जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड ऐड किया, अब ये क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है, मतलब अब इसका कोई इंस्टांस नहीं बन सकता। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इनकैप्सुलेशन एंड डेटा हाइडिंग, कि कैसे हम डेटा को हाइड करते हैं, कैसे इनकैप्सुलेशन काम करती है। ठीक है। और आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ये भी ऊप्स का ये कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन का को मेन मतलब ये होता है कि हमने फोकस करना है सिर्फ उसके काम को कंप्लीट करने में, उसका वो कैसे किया है, वो काम पहले से ही हुआ होगा, उस चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है। मतलब कि जैसे अब मैं एग्जांपल अगर दूं डार्ट की, तो डार्ट ने क्या किया होगा, जो मेन हार्ड फंक्शनैलिटी है वो उसने खुद से कर दी है। हमने सिर्फ इजी फंक्शनैलिटी पे काम करना है, मतलब कि वो फंक्शनैलिटी जो हमें चाहिए, ये नहीं कि वो कैसे हो रहा है उस पर हमने कोई फोकस नहीं करना। ठीक है ना। अब मान लो अगर हमने ये प्रिंट का ही फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, तो जब हमने प्रिंट का ये फंक्शन कॉल किया तो इसमें हमने सिर्फ उसको ये दिया है कि हेलो प्रिंट कर दो। हमने अब ये नहीं फोकस किया कि हेलो प्रिंट हो कैसे रहा है, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे हो रहा है, उसने यूज़र से आउटपुट ली कैसे, ठीक है, उसके अंदर क्या एग्जीक्यूशन हो रही है, क्या वैलिडेशन है, हमने कुछ नहीं देखना। हमने सिंपल ये देखना है कि हमने हेलो प्रिंट करना है और हमने हेलो प्रिंट कर दिया बस। हमने मेन अपने काम पे फोकस करना है, ना कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर। ठीक है ना। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करता है। ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन में भी पढ़ें तो इसमें क्या बता रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्शन होता है ये एक सिंप्लीफाइड इंटरफेस डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। जो कि ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करवाता है और हाइड करवाता है उसकी अंदर की जो फंक्शनैलिटी, जो उसके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करवा देता है हमसे। ठीक है ना। जैसे कि वो प्रिंट की ही फंक्शनैलिटी बता रहा था मैं, कि इसने हमने क्या किया है कि हमसे उसने अंदर की जो इम्प्लीमेंटेशन है, अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो सारी हमसे हाइड करवा दी है। उसने मेन हमसे फोकस कराया कि अपने काम पे, कि आप अपना काम पे फोकस करो, अपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। ये मत देखो कि ये काम कैसे हो रहा है। ठीक है। अब ये देखो कि काम आपने कैसे करवाना है आगे वाला। ठीक है। तो उस चीज़ को हम एक्सट्रैक्शन ही बोलते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कम्प्लेक्सिटी को कम करता है सिस्टम की। ठीक है। वो कैसे कम करता है? क्योंकि ये हमें एक सेपरेशन देता है इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में। मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि उसका जो लॉजिक पार्ट, और इंटरफेस मतलब जो उसका यूआई होगा पार्ट। तो इन दोनों के बीच में उसने एक सेपरेशन दे दी। मतलब कि हमने इम्प्लीमेंटेशन में फोकस नहीं करना, हमने इंटरफेस पे काम करना है। ठीक है ना। मतलब कि हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एब्स्ट्रैक्शन को बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कि ये आधा कोड करके हम आधा कोड देंगे। ये सारी चीज़ें आपको अभी क्लियर हो जाएगी अभी जब मैं इसको क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि डार्ट में एब्स्ट्रैक्शन को कैसे हम अचीव कर सकते हैं? कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू। ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो डायरेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं होती, मतलब कि उसका इंस्टांस डायरेक्ट क्रिएट नहीं होता। अब तक हम जो क्लास बनाते आ रहे थे उसका हम क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते थे? कंस्ट्रक्टर को कॉल करके। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करते थे तो वो होता था इनिशियलाइज। ठीक है। मतलब कि इसका ना कोई कंस्ट्रक्टर होगा, ना ही वो इनिशियलाइज होगा, और ना ही उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है। तो इसलिए वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसलिए वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कही जाएगी। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं ये नहीं कर सकता तो फिर मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा? तो क्या कह रहा है कि इसको आप यूज़ तो कर पाओगे, बट यूज़ करने का मेथड अलग हो जाएगा। वो कैसे? कह रहा है कि उसके लिए आपको एक कंक्रीट क्लास बनानी पड़ेगी। कंक्रीट क्लास कैसे? जो अभी हमने फर्स्ट फोर्थ चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, जो कि था इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में हम क्या करते थे, सुपर क्लास को हम एक्सटेंड करते थे बेस क्लास में। तो जो बेस क्लास ने सुपर क्लास को एक्सटेंड किया था वो एक तरह से कंक्रीट क्लास बन जाती थी। ठीक है। अब कंक्रीट क्लास इस केस में बनेगी, कैसे बनेगी? अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो है आधी बनी हुई क्लास। ठीक है। मतलब कि उसके अंदर आधा काम हो चुका है, आधा काम अभी हमने करना है। तो वो करने के लिए हम एक न्यू क्लास बनाएंगे, उस क्लास को हम एक्सटेंड करवाएंगे उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। अब जो ये न्यू क्लास बनेगी हमारी, जो सुपर क्लास को एक्सटेंड करके बनी है सब क्लास, उसको हम बोलेंगे कंक्रीट क्लास। क्योंकि ये अब उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की फंक्शनैलिटी को भी होल्ड कर चुका है। और अब इस वाली क्लास को हम इंटेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कि अब इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसको करते हैं हम कंक्रीट क्लास के थ्रू, मतलब कि सब क्लासेस के थ्रू। ठीक है। और उसके साथ साथ हम जो न्यू सब क्लास हमने बनाई है उसके अंदर हम उसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी ऐड करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी
उसके अंदर क्या है कि जो मेन फंक्शनैलिटी होगी वो ऑलरेडी हुई हुई होगी, हमें कुछ फंक्शनैलिटी को इनहेरिट करना होगा और बाद में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐड करेंगे, उसमें हम काम करेंगे, उसका जो भी करना होगा वो करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा वीएस कोड में, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होते हैं। अभी हमने देखा था ना कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड मेथड के थ्रू कर सकते थे इसको अचीव। तो अब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो देख ली कि ये कैसे होती थी। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होते हैं, तो वो कह रहा है कि वो नॉर्मल मेथड से थोड़ा अलग होते हैं। वो कैसे? कह रहा है कि इसकी कोई बॉडी ही नहीं होती। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई बॉडी नहीं होती। बॉडी का मतलब मैं आपको वीएस कोड में दिखाता हूँ पहले तो, ओल्ड एग्जांपल में। अगर मैं फोर्थ चैप्टर का जो आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या है कि से हेलो नाम का एक मेथड था, बिल्कुल। और ये चीज़ होती है बॉडी। हमने पढ़ा था ना जब मेथड वाला चैप्टर हमने देखा था, तो ये चीज़ होती है बॉडी। तो वो कह रहा है कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसकी ये बॉडी ही नहीं होती। मतलब कि उसका सिर्फ नाम होगा, उसकी टाइप होगी, उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मतलब कि उसके पैरामीटर्स होंगे, बट उसकी फंक्शनैलिटी नहीं होगी। वो फंक्शनैलिटी उसमें कब ऐड होगी? जब हम उसको इनहेरिट करेंगे। जब हम उसको इनहेरिट करेंगे सब क्लास में, मतलब कि जो हमारी वो कंक्रीट क्लास बनी होगी उसके अंदर इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी बनेगी और वहाँ पे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसको देंगे। ठीक है ना, तो ये अब तक यही चीज़ बोलता आ रहा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस बना देंगे। ठीक है, वो एक तरह का ब्लूप्रिंट होगा यूज़र के लिए कि भाई ये काम इसके अंदर करना है। ठीक है, और जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें उन सभी मेथड्स को बॉडी देनी होगी, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन देंगे, हम जो भी करवाना चाहते हैं वो करवाएंगे। तो इस तरह से हमारा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट इसमें काम करता है डार्ट में। ठीक है, अगर हम एब्स्ट्रैक्शन के फीचर देखें, ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन देखी है, इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको इसके फीचर बता दूं कुछ। ठीक है, चलो फीचर मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि ये एब्स्ट्रैक्शन काम करता कैसे है। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल यहाँ पे है इसकी। ठीक है, इसमें क्या है, एक नॉर्मल क्लास बनाई है शेप नेम की। ठीक है, उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है। मेथड का नाम क्या है? कैलकुलेट एरिया, जो कि है रिटर्न करेगा डबल। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कोई करली ब्रेसेस लग के कुछ काम नहीं हुआ है और सीधा ही यहाँ पे सेमीकोलन लग गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि इसकी तो कोई बॉडी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट ऐड किया है कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और इस क्लास के नाम के आगे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड ऐड कर दिया है, जिससे हमें ये पता लग गया है कि ये वाली क्लास जो हमारी बनी है शेप नेम की, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब कि अब मैं इसका इंस्टांस नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब करके देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे चैप्टर 4 के अंदर मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि एब्स्ट्रैक्ट के लिए होगा, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, मैं अपने मेन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ। पहले तो मैं सिंपल क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, शेप नेम की कर रहा हूँ क्रिएट। ठीक है, इसके अंदर मैं एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, उस फंक्शन में क्या नाम रखूँगा? कैलकुलेट एरिया। तो मैंने ये कैलकुलेट एरिया का मेथड बनाया और इसको मैंने बिना बॉडी दिए इसको सेमीकोलन लगा दिया, बट यहाँ पे ये एरर दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी पढ़ाया था कि अगर मैं इसको बॉडी ना दूं तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा, बट ये तो एरर देने लग गया। और ये कह भी रहा होगा कि इसकी बॉडी दो। देखो, ये कह रहा है कि इसकी बॉडी होनी चाहिए, तो वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही बन सकते हैं, नॉर्मल क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते। ठीक है, इसलिए हमें इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना होगा। और एब्स्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड, ये जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड ऐड किया, अब ये क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है, मतलब अब इसका कोई इंस्टांस नहीं बन सकता। तो एक बार पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको नॉर्मल क्लास बना देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसका यहाँ पे इंस्टांस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैं शेप नेम का एक इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि इजीली बन चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर कोई मेथड होता, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, वाइट टाइप का बना रहा हूँ से हेलो का, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ हेलो फ्रॉम शेप क्लास। ठीक है, ये बन गया और अब मैं इसको यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, जो कि हम अब तक करते ही आ रहे थे। ठीक है, इसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कर लिया है। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी क्लियर भी होगा। और इसको हम अब रन करके देखते हैं, तो इसकी आउटपुट आई है हेलो फ्रॉम शेप क्लास, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल नॉर्मल था, ये तो हम कर ही रहे थे। अब हम करते हैं इसको एब्स्ट्रैक्ट करने का काम, मतलब कि अब हम इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो अब ये एरर दे रहा है, मतलब कि हमें ये वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसके आगे मैं लगा देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जैसे मैंने लगाया तो अब बन गई है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब इसके अंदर अब मेथड हो सकते हैं जिसकी कोई बॉडी नहीं होगी, जिसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके अंदर नॉर्मल मेथड भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होंगे, इसके अंदर नॉर्मल मेथड भी होंगे और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ये इनिशियलाइज नहीं हो सकती, और यहाँ पे इसलिए एरर भी दे रहा है।
देखो कह रहा है कि ये वाली क्लास जो है ये इनिशियलाइज नहीं हो सकती, इसका आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसीलिए अब मैं इसके से हेलो को भी कॉल नहीं कर सकता। तो वो कैसे करें? तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि हमें एक सब क्लास बनानी होगी जो कि कहलाएगी कंक्रीट क्लास, जो कि इसको एक्सटेंड करेगी और इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड कैसे करेगी? कि इस मेथड को वो बॉडी दे के कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर देगी जिससे ये फंक्शनैलिटी एक्सपैंड हो जाएगी। तो मतलब हमें अब सब क्लास क्रिएट करनी होगी। तो सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, और ये रेक्टेंगल का क्लास क्या करेगी? उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी, मतलब कि शेप क्लास को। जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मुझे इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी अब ओवरराइड करना होगा और इसके अंदर कुछ बॉडी ऐड करनी होगी। अगर हम इसके एरर को भी देखें तो देखो यही कह रहा है मिसिंग कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेप डॉट कैलकुलेट एरिया। मतलब कि हमें जो इस शेप के अंदर कैलकुलेट एरिया का जो मेथड है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको भी इनहेरिट करना होगा, तभी ये एरर जाएगा। तो ठीक है, हम उसको इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, और मैंने इसको जब इनहेरिट किया तो मुझे ये ओवरराइड नाम का एनोटेशन ऐड करना होगा। इसको एनोटेशन बोलते हैं, ये आगे मैं वीडियो में पढ़ा दूंगा। फिलहाल के ये समझो कि एक आइडेंटिफायर है, ये बताने के लिए कि ये वाला जो कैलकुलेट एरिया मेथड है ये ऊपर से ओवरराइड हुआ है। ठीक है, ये इसका खुद का नहीं है, ये ऊपर वाली क्लास का है, मतलब कि इसकी सुपर क्लास का है। तो अब जो ये रेक्टेंगल क्लास बनी है ये एक कंक्रीट क्लास है, क्योंकि ये इसके अंदर इसकी भी डेफिनेशन होगी, इसकी खुद की इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। ठीक है ना? तो मतलब एक पक्की क्लास बन गई। पक्की है इसलिए इसको कंक्रीट बोलते हैं। जैसे सीमेंट का होता है ना, कंक्रीट बन जाता है, तो वही चीज़ है, ये एक कंक्रीट बन गई है। मतलब कि कंक्रीट कैसे बनता है? उसमें सीमेंट होता है, रेता होता है, उसमें बजरी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो वो सब कुछ मिलके एक बहुत मजबूत चीज़ बन जाती है। अगर हम सीमेंट से ही बनाएंगे तो उतनी मजबूती नहीं होगी जितना वो पथरी, रेता और सीमेंट से होता है। तो इसलिए वो सबका मिक्सचर है। तो ऐसे ये भी मिक्सचर है, मतलब कि इसमें शेप भी है तो इसकी खुद की इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो एक बहुत ही पक्का, बहुत पक्की क्लास बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे कंक्रीट क्लास। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कंक्रीट क्लास क्या होती है, तो वो यही होती है कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है पहली तो। मतलब कि अब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के सारे फीचर्स आ गए, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो उसको भी बॉडी देगा, मतलब कि उसको भी वो ओवरराइड करेगा। और इसके अलावा ये इसके खुद के वेरिएबल्स, खुद के मेथड्स भी होंगे इसके अंदर, तो इसको बोला जाएगा एक कंक्रीट क्लास। ठीक है, तो अब ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने इससे कुछ रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, तो हम अब इसके अंदर दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डबल बना रहा हूँ विड्थ और एक डबल बना रहा हूँ मैं हाइट। ठीक है, तो अब अगर मैंने ये दोनों को, तो ये एरर दे रहा है, आपको पता ही होगा क्योंकि आपने नल सेफ्टी की वीडियो में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि ये नलेबल नहीं है, मतलब कि इसको मुझे वैल्यू देनी होगी, या तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूं या फिर मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दूं और कंस्ट्रक्टर में मैं ये पैरामीटर्स पास कर दूं, तब भी ये एरर चला जाएगा। तो मैं इसका कंस्ट्रक्टर ही क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी वैल्यू अभी नहीं देना चाहता। अगर मैंने अभी इसको वैल्यू दे दी तो ये एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसका इंस्टांस क्रिएट करूँ रेक्टेंगल का, तो मैं वहाँ पे डायनेमिक वैल्यू पास करूँ ताकि वो हर बार मुझे कैलकुलेट करके देगा एरिया जो वो डायनेमिक हो। ठीक है, तो मैं अब इस रेक्टेंगल क्लास का मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। तो अगर मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है तो मतलब है कि मुझे उन दोनों को भी यहाँ ऐड करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये एरर चला गया। अगर आपको नहीं पता कि मैंने इसको यहाँ पे दिस डॉट हाइट एंड दिस डॉट विड्थ क्यों किया है, तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ाया है। आप उस वीडियो को जरूर देखना, फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना अगर आपको इसमें डाउट है तो। ठीक है, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं रिटर्न करूंगा इसको हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि हमने मैथ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है उसकी हाइट मल्टीप्लाई बाय उसकी विड्थ। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ की है, यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। मैं एक और क्लास क्रिएट करूंगा, ये तो हो गया रेक्टेंगल। अब मैं एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूँ सर्कल नेम का, वो भी सेम एक्सटेंड करेगा शेप को। तो इसमें भी एरर आ गया, वही सेम एरर, क्योंकि हमें इस कैलकुलेट एरिया के मेथड को एक्सटेंड करना होगा। तो ठीक है, उसको ओवरराइड कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रेडियस नेम का, और इसको मैं कंस्ट्रक्टर में पास कर देता हूँ ताकि मैं ये रेडियस पीछे से पास कर सकूँ जब मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। और एरिया क्या होता है एक सर्कल का, जो हमने ऑलरेडी मैथ में पढ़ा है, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई रेडियस एंड मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है, तो ये बन जाएगा इस सर्कल का एरिया। ठीक है, तो मतलब कि हमारी दो कंक्रीट क्लास बन चुकी है, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल।
दोनों ने एक्सटेंड किया हुआ है शेप को, ठीक है। इसलिए इन दोनों के पास इस शेप की प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टी कौन सी है? ये कैलकुलेट एरिया। और आपने देखा था कि यहाँ पे जो कैलकुलेट एरिया इसकी कोई बॉडी नहीं है, तो ये बॉडी हमने कब दी? जब हमने इन दोनों क्लासेस में इसको एक्सटेंड किया। तो ये बन गई थी एब्स्ट्रैक्शन की हमने यहाँ पे एक उसको रफ आइडिया दे दिया कि जो शेप होगी इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन होगी एरिया कैलकुलेट करने की। तो उसका मैंने एक फंक्शन बना के दे दिया कि भाई जो उसको एक्सटेंड करेगा वो उसको अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर ले। तो देखो रेक्टेंगल का जो मेथड अलग है, रेक्टेंगल में हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, बट सर्कल में हम कुछ अलग तरीके से करते हैं। उसमें पाई की वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया था रेडियस को, फिर से रेडियस को मल्टीप्लाई किया था, तो सर्कल का ऐसे एरिया आया था। तो मतलब है कि अगर मैं ये कैलकुलेट एरिया यहाँ पे बनाता है तो वो तो दोनों में काम ही नहीं करता, है ना। तो इसलिए हमने एक सिंपल उसको ब्लूप्रिंट दे दिया कि यहाँ पे कैलकुलेट एरिया होना चाहिए, ताकि जब मैं इसको इनिशलाइज करूँ तो मैं कैलकुलेट एरिया कॉल करके उसकी एरिया को कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो जब हमने देखा था कि जब जैसे ही हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया था तो उसके बाद में इसका इंस्टांस नहीं क्रिएट कर पाया था, और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि हमें एक कंक्रीट क्लास बनानी होगी, तब जाके हम इसको एक्सटेंड कर पाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि अब इसको हम कर देते हैं कमेंट, क्योंकि अब ये बन चुकी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, कंक्रीट क्लास का इंस्टांस बनाऊंगा। वो कौन सी क्लास है? तो अब मैं क्या करूँगा, शेप बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा रेक्टेंगल, ठीक है। और उसको इनिशियलाइज कैसे करूँगा? रेक्टेंगल से, ठीक है। हाइट मैंने दे दी सपोज 1100 और विड्थ दे दी मैंने 500, ठीक है। एक और मैंने शेप का इंस्टांस बनाया सर्कल नेम का, और उसको मैंने सर्कल के इंस्टांस से किया, और रेडियस मैंने दे दिया यहाँ पे 89.6, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेक्टेंगल है और ये शेप है, तो ये ऐसा कैसे? तो ये आपको अगले टॉपिक में समझ आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि फिर उस वीडियो में आपको बार बार मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लो कि ये दोनों मैंने एक न्यू इंस्टांस क्रिएट कर दिया है। अब इस नेम का इसके कोई लेना देना नहीं है, इसको मैं कुछ भी रख सकता हूँ, आर रखूँ, सी रखूँ, जो मर्जी, क्योंकि ये तो एक वेरिएबल का नेम है, ठीक है। तो अब जब मेरे दो ये वेरिएबल बन चुके हैं रेक्टेंगल और एक सर्कल नेम से, तो मैं अगर इस रेक्टेंगल से कैलकुलेट एरिया को कॉल करूँगा तो देखो आउटपुट क्या आएगी। सॉरी, मैंने वहाँ से रिटर्न करवाया, तो मैं इसको पहले सेव कर लूँ। नहीं, इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट ही कर देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, इसकी जो आउटपुट आई होगी वो, ठीक है। अब रन करके देखता हूँ तो आउटपुट क्या आई है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5,50,000.0। और आगे मैं कॉल करता हूँ सर्कल के लिए, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आई है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5,50,000 और एरिया ऑफ सर्कल इज 25,208.4224, ठीक है। और इस शेप के अंदर से हेलो को भी कॉल कर सकता हूँ मैं, ये देखो। और सर्कल के अंदर से ही मैं से हेलो को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि ये जो रेक्टेंगल बना है इसके अंदर शेप की प्रॉपर्टीज़ भी है, इसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ भी है, और ये शेप टाइप का ही है। तो ये होती है एब्स्ट्रैक्शन डार्ट में, ठीक है। तो हमें एब्स्ट्रैक्शन का क्या बेनिफिट हुआ कि हमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया था, और जितनी भी टाइप की शेप्स मैं बनाता जाऊँगा मुझे उसके अंदर कैलकुलेट एरिया ओवरराइड करना होगा, जिससे कि हर एक शेप के अंदर कैलकुलेट एरिया का मेथड होगा और उस शेप का मैं एरिया कैलकुलेट कर पाऊंगा। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.